चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक के विशेष सत्र बुलाया गया है। चुनाव से संबंधित बिल ला सकती है सरकार। एक देश एक चुनाव का बिल इसमें लाए जाने की संभावना है। आर्टिकल 85 के तहत सत्र बुलाने का केंद्र को अधिकार है और इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र कुछ ही दिनों बाद 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है और इसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल इसमें लाया जा सकता है, क्योंकि देखिए एक तरफ विशेष सत्र को बुलाना और दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाना, ऐसे में इन दोनों चीजों को लिंकअप किया जा रहा है। फौरन देश को बता दीजिए कि विंटर सेशन के डेट्स क्या होंगे। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट चले जाएं वोट ऑन अकाउंट में, क्योंकि आप तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास कर चुके हैं। और आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीग किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे? तो हम एजेंडा तो डिसाइड होगा जब स्पीकर साहब के पास मीटिंग होगी। तो देखिए सरकार की ओर से विशेष सत्र बुलाया गया है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां आपको देते हैं इस सत्र से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। G20 के सफल आयोजन पर इसमें चर्चा हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि G20 का जो सफल आयोजन होना है उस पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। यूसीसी, महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल इसमें लाया जा सकता है, सूत्र ये कहते हैं। क्योंकि देखिए मानसून सत्र में भी कहा जा रहा था कि यूसीसी लाया जाएगा, हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हो पाया था। अमृतकाल पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और इसमें कई सारी ऐसी चीजें, बिल भी है जो आ सकते हैं। लोकसभा भंग हुई तो विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसका विपक्ष भी एक डर जो है वो जता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि समय से पहले चुनाव करा दिए जाए। और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर अब कमेटी बना दी गई है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद होंगे। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो विपक्ष कई सारे सवाल जो उठा रहा है उस पर यह विशेष सत्र जो बुलाया गया है, यह माना जा रहा है कि इसमें इसके जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि संसद का विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है और इसमें कई सारे बिल ऐसे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि उन बिलों को लाया जा सकता है। यूसीसी उसमें एक है, वन नेशन वन इलेक्शन उसमें से एक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंबई में आईएनडीआईए गठबंधन की आज तीसरी बैठक होनी है। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक का आज आखिरी दिन है। थोड़ी ही देर में यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लोगो और संयोजक पर भी ऐलान संभव है। इसके साथ ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया जा सकता है। मुंबई में चल रही आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज सुबह लगभग 10:15 बजे सभी नेताओं का फोटो सेशन होगा और उसके बाद ठीक 10:30 बजे गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाएगा। दूसरे दिन की बैठक जो है वो जारी रहेगी। दोपहर 2 बजे लंच का कार्यक्रम है और लगभग 3:30 बजे गठबंधन के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की बैठक के पहले दिन कई मुद्दे तय किए। बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एजेंडा रखा है। विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। मुद्दे और कार्यक्रम को तय करने के लिए भी प्लानिंग कमेटी का गठन होगा। सोशल मीडिया और एक्शन प्लान के लिए कमेटी बनेगी। बैठक में यह तय किया गया है कि रिसर्च और डेटा कमेटी का गठन किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन। शुभम, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए आज इस बैठक का दूसरा दिन है, आखिरी दिन है। अब ऐसे में आज लोगो लॉन्च हो सकता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि संयोजक को लेकर भी जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए चारुल जी, आज इंडिया की बैठक का दूसरा दिन है और दूसरे दिन इंडिया का लॉन्च होने वाला था, वो लॉन्च हो गया। उसके अलावा 5 से 10 प्रवक्ता अलग अलग पार्टी उनके, उसके बाद
शक्ति। कहा जाए कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 1:30-2 बजे तक ये मीटिंग चलेगी, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम बड़े नेता हैं वो मुंबई के सांताक्रूज इलाके में जो ग्रैंड हयात होटल है वहां पर पहुंच चुके हैं और मीटिंग शुरू हो जाएगी 10 बजे के करीब, जिस पर लगभग तय माना जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके अलावा प्रवक्ताओं की जो लिस्ट है, उसके अलावा समन्वय की लिस्ट है, वो सारी चीजें जो है वो तय हो जाएगी। तो देखिए आज इस बैठक का दूसरा दिन है और आज आखिरी दिन है। 2 दिवसीय बैठक थी जिसमें यह कहा जा रहा है कि कई बड़े ऐलान विपक्ष कर सकता है। लोगो लॉन्च भी बताया जा रहा है कि आज ही होगा। सीट शेयरिंग पर भी कहा जा रहा है कि इसमें फॉर्मूला तय होगा, लेकिन इसके साथ ही संयोजक को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर संयोजक कौन होगा। तो खबरें यह भी हैं कि संयोजक का ऐलान भी आज संभव है। हालांकि ऐसी सिर्फ आशंकाएं जताई जा रही हैं, फिलहाल ऐसी खबरें हैं, लेकिन आज दोपहर बाद जब विपक्षी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब इस बात की जानकारी हो पाएगी कि आखिर ये जो तीसरी बैठक बुलाई गई है विपक्ष की, इसमें क्या चर्चा की गई है, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से विपक्षी गठबंधन आगे चलेगा। और संभवतः यह भी माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमेटी बनाई गई है इसमें इस पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बताया जा रहा है कि कौन कौन से दल शामिल है। जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, ये वो विपक्षी दल हैं जो इसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, ये वो दल हैं जो आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल है। यूपी के घोसी उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां ताकत झोंक रही है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के प्रचार के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भी पिछले कई दिनों से मऊ में डेरा जमाए हुए हैं और इसी दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। घोसी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता के साथ साथ एके शर्मा जी ने भी डेरा जमाया हुआ है। हमारे साथ नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, काफ़ी दिनों से आप लोग हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में अपने पार्टी के आदेशानुसार यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं माननीय दारा सिंह चौहान जी, उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। और काम करने का नतीजा ये है कि जन जन से ये पुकार आ रही है, गांव-गांव से, एक एक कस्बे से, एक एक नगर से ये पुकार आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दारा सिंह चौहान बहुत ही भव्य विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह और इतने सारे मंत्री, क्या वजह है सर? ये मान के चल रही है भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर है या फिर इतने लोगों की ज़रूरत क्या है? नहीं, प्रत्याशी तो हमेशा एक ही होता है। एक हमारा प्रत्याशी है, एक सामने प्रत्याशी है। लड़ाई हमेशा किसी न किसी एक से ही होती है। अब रही बात कि किसके पक्ष से कितने लोग हैं, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी जनाधार वाली पार्टी है। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है और वर्तमान में मुख्य रूप से 2 चाचा बचे हैं और एक भतीजे बचे हैं और उनके परिवार के 1-2 लोग और बचे हैं और वो सभी यहाँ आए हैं। जितनी उनकी बड़ी पार्टी रह गई है वो तो सिमट करके समाजवादी पार्टी, अब पार्टी नहीं रह गई है, समाजवादी परिवार, उनका जो परिवार था वही पार्टी हो गया है। तो स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या कम है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मऊ से न्यूज इंडिया के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।